अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम बायोलॉजी सेक्शन के अंदर जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उनके अंदर आ जाता है एक्सक्रेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम एक्सक्रेटरी सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी से वेस्ट मटेरियल को जो है बाहर निकालते हैं। ठीक है, इस अमल को कहते हैं एक्सक्रेशन। हमारे बॉडी में एक्सक्रेशन कई तरह से होती है, जैसे कि स्वेटिंग है। स्वेटिंग में क्या होता है कि हमारे बॉडी से जो है पसीने की सूरत में वेस्ट मटेरियल जो है एक्सक्रेट होता है। ठीक है, ब्रीथिंग के दौरान भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक वेस्ट मटेरियल है वो ब्रीथिंग के दौरान, एक्सहेलेशन के दौरान बाहर निकलती है। ठीक है, ये जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया था कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या होता है। ठीक है, तो ये भी एक वेस्ट मटेरियल था, इसी वजह से बॉडी को इसकी नीड नहीं थी और इसे एक्सपेल करना जरूरी था। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि यूरिया। यूरिया भी हमारी बॉडी में क्रिएट होता है। ठीक है, कैसे? हमारे लिवर के अंदर ही जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, प्रोटीन में अमाइनो ग्रुप होता है जिसकी वजह से अमोनिया और उसके बाद यूरिया बनता है। यूरिया एक ऐसे कहूँगे टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, और यूरिया को बॉडी से निकालना जरूरी है। यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, इस तरह के सब्सटेंसेस को। तो इसके लिए फिर किडनीज बनाई गई। ठीक है, किडनीज के जरिए, यूरिन के जरिए जो है यूरिया को हम एक्सपेल कर सकते हैं फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंसान का एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो कैसे बना है। ठीक है, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है एक ह्यूमन का, वो टू किडनीज, ठीक है, टू किडनीज पर मुश्तमिल है। किडनीज जो है बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं, रेडिश ब्राउन होते हैं। ठीक है, और किडनीज हमारे लोअर बैक साइड जो होती है ना, वहां पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब हमारी लोअर बैक जो है उसमें सामने की तरफ नहीं, पीछे की तरफ। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा किडनीज जो होती हैं उनसे ट्यूब्स निकलते हैं, उन ट्यूब्स को कहते हैं यूरेटर्स। ठीक है, किडनीज में जो ब्लड फिल्टर हुआ, सही है, ब्लड ही फिल्टर होगा, ब्लड के अंदर यूरिया है तो फिर यूरिन की सूरत में यूरिन क्रिएट होगा किडनी के अंदर, और यूरिन यूरेटर के जरिए ब्लैडर में जाएगा। सही है, ब्लैडर में कुछ देर तक यूरिन जो है वो स्टोर होगा और उसके बाद यूरेथ्रा के जरिए वो पास आउट हो जाएगा बॉडी से। सही है, तो ये है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम। किडनी जो है वो बहुत से स्पेशलाइज सेल की बनी है। ठीक है, हर ऑर्गन के सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड ही होते हैं, तो किडनी के जो सेल्स होते हैं उन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। और जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक किडनी में 1 मिलियन के करीब होते हैं। ठीक है, हर किडनी में, मतलब दो ही किडनीज हैं तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन्स का काम क्या है? ब्लड फिल्टर करना। ठीक है, अच्छा, किडनी की तरफ जो आर्टरी आ रही होती है उसका नाम होता है रेनल आर्टरी, और जो वेन जा रही होती है उसका नाम क्या होगा? रेनल वेन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो कैपिलरी बेड होता है, नेफ्रॉन जिससे, वो कैपिलरीज जिनसे नेफ्रॉन जो है ब्लड के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हें एक्सचेंज करता है, तो उस कैपिलरी बेड का नाम है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस से जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो बोमेन कैप्सूल से फिर नेफ्रॉन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर नेफ्रॉन क्या करेगा? वेस्ट मटेरियल को फिर किडनी के अंदर ही सारे नेफ्रॉन्स से जितना भी वेस्ट मटेरियल आएगा वो सारा यूरेटर में पास हो जाएगा। फिर यूरेटर के जरिए ब्लैडर में आएगा। ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, ब्लैडर में स्टोर होगा और फिर यूरेथ्रा से पास आउट हो जाएगा। अच्छा भाई, ये था हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम एक ह्यूमन का। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर किसी तरह से किडनीज वर्क नहीं करती, किडनीज के जो सेल होते हैं जिन्हें हम रीनल सेल्स बोलते हैं या जो भी, वो काम करना छोड़ देते हैं, नेफ्रॉन्स खराब हो गए, काम करना छोड़ दिया, तो क्या होगा? किडनीज ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से आर्टिफिशियल किडनीज, या मैं बोलूँ कि ब्लड को फिल्टर कराया जाता है एक और प्रोसेस से, एक और प्रोसेस है जिससे ब्लड फिल्टर होता है, उसे कहते हैं हम डायलाइसिस। डायलाइसिस के जरिए हमारा ब्लड फिल्टर होता है। हमारी किडनी से तो नहीं, लेकिन बाहर आर्टिफिशियल किडनीज की तरह एक मशीन होती है, उसके अंदर हमारी एक आर्टरी और एक वेन से वो जोड़ा जाता है और फिर जो ब्लड होता है उसमें से पास कराया जाता है और इसी तरह हमारा ब्लड फिल्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये था कि किडनी जब काम करना छोड़ दें, लेकिन अगर बिल्कुल किडनी खराब हो जाए फिर उन्हें रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, और किसी और की किडनी हम ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, किसी क्लोज रिलेटिव की। ठीक है,
तो किडनी फेल होने के बाद ट्रांसप्लांट भी हो सकती है, मतलब हम एक किडनी पे भी रह सकते हैं और अगर दूसरी भी जो थी वो भी खराब हो गई तो फिर हम ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, और मैंने किडनी के भी आपको फंक्शंस बताए। सही है। अच्छा, हमारा मेन वेस्ट प्रोडक्ट क्या था? यूरिया। सही है। इसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने जैसे ही यंग वंस पैदा कर सकते हैं, इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, भले वो यूनिसेलुलर हो या फिर वो मल्टी सेलुलर हो। ठीक है, अमेबा हो, बैक्टीरिया हो, या फिर हॉर्सेस हो, ह्यूमन बींग हो, या फिर प्लांट्स हो, ट्रीज हो, ग्रास हो, जो भी, इन सब में रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ प्लांट्स में ही होती है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भाई, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें टू पेरेंट्स होते हैं, मतलब उसमें मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो उसमें स्पोर्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर्स, इन मेथड्स के जरिए हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियाज की बात करें तो बैक्टीरियाज में बडिंग हो सकती है। ठीक है, बडिंग के जरिए एक नया बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स से गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो मेल गैमेट्स होते हैं उन्हें स्पर्म्स कहते हैं, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उन्हें एग्स कहते हैं या ओवम कहते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल्स की अगर एग्जांपल दूं तो फिर एनिमल्स में आ जाते हैं हाइड्रा, प्लेनेरिया। ठीक है, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। स्टारफिश देख लें, स्टारफिश में रीजनरेशन भी होती है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। अगर उसका एक आर्म काट दें तो दोबारा रीजनरेट हो सकता है, और ये शायद जो लिजर्ड्स होती हैं उनमें भी होता है, अगर उनकी टेल काट दी जाए तो वो दोबारा उसे ग्रोथ हो सकती है उसकी। ठीक है, तो ये तो रीजनरेशन में बता रही हूँ। ठीक है, तो दो टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, अच्छा, जो स्पोर फॉर्मेशन होती है, स्पोर्स बनना, जो स्पोर्स होते हैं वो गैमेट्स नहीं होते, उनसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि स्पोर्स एक ही पेरेंट से बने होते हैं। तो ये ज्यादातर फंजाई के अंदर आप देखेंगे स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लब मोसिस हो गए और दूसरे फंजाई हो गए। ठीक है, प्लांट्स में भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें स्पोर्स बनते हैं, उन प्लांट्स में जिनमें फ्लावर्स नहीं होते उनमें स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, जैसे कि मोसिस हो गए, फर्न्स हो गए, इनके अंदर। ठीक है, अच्छा, बडिंग की एग्जांपल अभी मैंने दी आपको, तो बडिंग जो है यीस्ट में भी होता है। यीस्ट क्या है? यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, उनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग के थ्रू होती है। ठीक है, एक ही सेल होता है, उसके अंदर बड बनता है और फिर वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। बडिंग पोटैटोज में भी होती है। अगर आप आलू को देखेंगे तो उसके अंदर आपको उसकी एक आई नजर आएगी ना बनती हुई, तो पोटैटो आई जो होती है वो असल में उसका बड होता है, फिर वही बड़ा हो जाता है, वो एक अलग पोटैटो बन जाता है और फिर उससे डिटैच हो जाता है जहाँ से वो जुड़ा हुआ था उससे। ठीक है, तो ये सारी बडिंग की एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो उसमें हमने क्या बोला कि दो किस्म के गैमेट्स बन रहे हैं, एक बन रहे हैं स्पर्म्स, एक बन रहे हैं एग्स। ठीक है, अच्छा, स्पर्म्स जो हैं वो जो मेल होंगे उनकी बॉडी के अंदर बनेंगे, और जो एग होंगे वो फीमेल्स की बॉडी में बनेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसका नाम है टेस्टिस। ठीक है, उसके अंदर क्या बनेंगे? स्पर्म्स या फिर गैमेट्स बनेंगे। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका नाम है ओवरीज। ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज, और उनके अंदर क्या बनते हैं? एग बनते हैं। ठीक है, तो ये तो थी गैमेट्स की बात। अब रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो वो इनसाइड बॉडी भी हो सकती है और आउटसाइड द बॉडी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो फ्रॉग्स होते हैं उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है, अच्छा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स की यूनियन होती है। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं, जब यूनाइट होते हैं, तब उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। एक्सटर्नल की ही और इंटरनल की ही बात कर रही थी कि जो गैमेट्स मिल रहे हैं वो बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं और बॉडी के बाहर भी, मतलब कि आउटसाइड द बॉडी किसी इन्वायरमेंट में भी
यूनाइट हो सकते हैं, मतलब कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर भी हो रही है, बॉडी के बाहर भी, ठीक है। अगर इंसानों की बात की जाए तो इंसानों में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। फीमेल की बॉडी जो होती है उसके अंदर ही गैमेट्स मिलते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से मिलते हैं। लेकिन अगर मैं किसकी एग्जांपल दी थी, फ्रॉग की ना, तो जो फ्रॉग होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनके गैमेट्स जो है आउटसाइड द बॉडी मिलते हैं। जैसे फ्रॉग्स जो होते हैं उनके गैमेट्स, उन्होंने कोई वाटर का पॉन्ड है, ठीक है, उसके अंदर गैमेट्स अपने उन्होंने डाले, फिर वो वहीं पर मिलेंगे और वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी वहीं पर, ठीक है, मतलब आउटसाइड द बॉडी होगी। तो ये थी फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट ही जो फीमेल का यूटेरस होगा उसके अंदर इम्प्लांट हो जाएगा और वहीं पे वो एम्ब्रियो बन जाएगा, फिर वहीं पे वो बड़ा होके डेवलप होता जाएगा और फीटस बन जाएगा, मतलब कि जो बेबी होता है उसे फीटस कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अगर प्लांट्स की बात की जाए, प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एक फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें, फ्लावर का के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आ जाते हैं भाई, कार्पल आ गया, सॉरी, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं उनके अंदर क्या आ जाते हैं, सेपल्स, पेटल्स, ठीक है, ये सारी आ जाती हैं। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर क्या आ जाता है फिर, एंथर, स्टिग्मा, ठीक है, या फिर मैं बोल दूं एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। इसमें से मेल पार्ट जो होगा उसको एंड्रोशियम कहते हैं, फीमेल पार्ट को गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है। तो अब जो प्लांट्स होंगे उनमें क्या होगा, जो एंथर होगा उसके ऊपर बैग होगा एक, ठीक है, उसके अंदर होंगे मेल गैमेट्स जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। येलोइश कलर के होते हैं, ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक। अच्छा, वो क्या करेंगे, वो एंथर से स्टिग्मा, जो कि हमारे कार्पल का हिस्सा है, ठीक है, कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ जो मूवमेंट कर रहे हैं पोलन ग्रेन, ठीक है, इस प्रोसेस को कह रहे हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन मूव्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। अच्छा, पोलिनेशन के बाद क्या होगा, वही पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में गए, स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए वो ओवरी के अंदर जाएंगे। ओवरी में मौजूद होते हैं फीमेल गैमेट्स जिनको हम कहते हैं ओव्यूल्स। तो पोलन ग्रेन्स ओव्यूल्स के साथ मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर बनेगा सीड, ठीक है। तो जो ओव्यूल्स हैं वही डेवलप हो जाते हैं सीड के अंदर और फिर हमें उस प्लांट से सीड भी मिलते हैं। जो ओवरी होगी उसका क्या होगा, ओवरी जो है अगर वो फ्रूट वाला एक प्लांट है ना तो वो डेवलप होकर फ्रूट में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। और जो ओव्यूल्स होंगे वो फ्रूट्स के अंदर अंदर वाले बीज होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एप्पल्स की बात करूँ तो एप्पल्स जो हम हिस्सा खाते हैं वो ओवरी होगी और एप्पल्स के अंदर जो सीड दिखते हैं वो उसका ओव्यूल होगा, ठीक है। बाकी जो सारा हिस्सा होगा वो तो झड़ जाएगा प्लांट का, फ्लावर का, सही है। अच्छा, अब सीड, एक सीड जो है वो डेवलप होता है एक न्यू प्लांट में, ठीक है, उसके लिए जर्मिनेशन कराई जाती है, सही है। तो सीड को चाहिए क्या क्या होता है जर्मिनेट करने के लिए, उसको एक खास टेम्परेचर और वाटर की भी नीड होती है, ठीक है, और उसे जमीन के अंदर एक खास डेप्थ में एम्बेडेड किया जाता है, तभी जाके वो जर्मिनेट होता है, ठीक है। तो जर्मिनेशन हम कैसे कह सकते हैं, जर्मिनेशन ऐसा मतलब है जिसमें सीड जो है वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाए, ठीक है, इसे हम कहते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। तो ये थी प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है। प्लांट्स के अंदर भी गैमेट्स होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स। लेकिन एनिमल्स की बात की जाए तो उन एनिमल्स में जो गैमेट्स होते हैं उनका नाम होता है स्पर्म्स और ओवम या फिर एग्स, ठीक है। तो ये थी सारी बातें रिप्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। अब अच्छा भाई, अब एनिमल्स की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं, एक वो एनिमल्स जो बच्चे देते हैं, ठीक है। अंडे देने वाले एनिमल्स, अच्छा, जो बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स और जो जिन्हें हम नॉर्मल एनिमल बोलते हैं, मैमल्स, ये सारे एनिमल्स में ही आते हैं। बर्ड भी एनिमल हैं, फिशेस भी एनिमल हैं, ठीक है, ये सारे एनिमल्स की ही कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं उनमें एग्जाम्पल्स क्या क्या लिख सकते हैं, पीहेन लिख सकते हैं और हैन लिख सकते हैं और
पैरोट्स भी आ जाते हैं, मतलब जितने भी परिंदे हैं सारे ही अंडे देते हैं, ठीक है। और रेप्टाइल्स भी, जैसे कि सांप हो गए, स्नेक्स भी क्या है, एग लेइंग एनिमल्स हैं, ठीक है, सांप भी अंडे देते हैं। और लिजर्ड्स भी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं उनकी बात करूं जो बच्चे देते हैं, दोज एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, इनमें कौन कौन आ जाते हैं? इनमें आ जाते हैं हॉर्सेस, कैट्स, ह्यूमन बीइंग भी इसी में आ जाते हैं, क्योंकि इंसान भी अंडे नहीं देते, इंसान भी क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, सही है। तो इनके खास नाम है, ठीक है, वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं ओविपेरस, ठीक है, ओविपेरस एनिमल्स। और वो एनिमल्स जो के बच्चे देते हैं उन्हें बोलेंगे विविपेरस। विविपेरस में ह्यूमन बीइंग आ जाता है जो कि बच्चे देता है, और ओविपेरस में कौन आ जाते हैं, हैन आ गई जो कि अंडे दे रही थी, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल्स देखिएगा कौन कौन सी होती हैं। फ्रॉग्स की अगर बात करूं, फ्रॉग्स भी अंडे ही देते हैं, ठीक है। अगर डॉग्स की बात करूं तो डॉग्स क्या होते हैं, वो विविपेरस होते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें थी ये थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, कितने टाइप्स की है, रिप्रोडक्शन के अंदर ही अब और कौन कौन सी चीजें बन रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन से टॉपिक में आ गई, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ आ रहा होगा, इसके नोट्स बनाए, ठीक है। इसी से जो टेस्ट होते हैं उनमें एमसीक्यूज आते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को ही वो दे देते हैं। तो पढ़े इसे, जो समझ नहीं है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।